जय हिंद साथियों। आपका स्वागत है आपके अपने नए यूट्यूब चैनल द नोटबुक क्लासेस में। आज हम क्लास 10 के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री के सभी फॉर्मूले को एक ही वीडियो में समझेंगे। अगर ये फॉर्मूले हमें अच्छे से समझ में आ जाते हैं तो हमें क्या होगा, इससे जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उनको लगाने में बहुत ही आसानी मिलेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल की। ये राइट एंगल ट्रायंगल क्या होते हैं? ऐसे ट्रायंगल जिसमें एक एंगल कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, उसको क्या बोलते हैं हम? राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं हम कि यहाँ पे एंगल एस जो है कितने डिग्री है, 90 डिग्री है। इसीलिए इसे क्या बोलेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। तो एंगल आर एस एंड टी इज नोन एज राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल में तीन साइड होती हैं जिसमें इसके नाम दिए गए हैं। सबसे पहले साइड कौन सी? अपोजिट साइड। कौन सी लिखी हुई है यहाँ पे देखिए? अपोजिट साइड। किसकी अपोजिट? राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री के अपोजिट। तो ये 90 डिग्री यहाँ पे है। इसके अपोजिट मीन्स इसके सामने वाली जो साइड है उसको बोलते हैं हम हाइपोटेनियस। क्या बोलेंगे? एच से शो करते हैं उसको, हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे हाइपोटेनियस क्या है? आर टी इज नोन एज हाइपोटेनियस। नेक्स्ट कौन सी साइड है यहाँ से देखते हैं हम इसकी? साइड अपोजिट टू एंगल आर। किसके? एंगल आर के अपोजिट। तो यहाँ पे एंगल आर बन रहा है, इसके अपोजिट जो साइड है ये पी। इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलेंगे? ये पी को परपेंडिकुलर। क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। इसे ही को हम एल्टीट्यूड बोलते हैं। और हमने लगाए हैं छोटे क्लासेस में कि एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। तो इसको हम हाइट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड क्या है? एस टी कहलाता है। अब जो थर्ड साइड बची है उसका क्या नाम है? उसका नाम है बेस। क्या नाम है? बेस। वो क्या होता है? एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल आर। एडजेसेंट मीन्स होता है पास वाली। जैसी कोई एंगल है, इससे वैल्यू निकालनी है। इसके पास दो साइड है, एक तो ये है और एक ये है। अब हमें कैसे पता चलेगा बेस कौन सा है? तो 90 के सामने जो है वो तो हाइपोटेनस हो चुकी, तो इसको तो अब हमें लेना नहीं है। अब कौन सी हमारे पास बची? सिर्फ ये वाली साइड। तो ये साइड जो है एडजेसेंट है एंगल के, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। इस क्या समझते हैं पाइथागोरस थ्योरम के बारे में कि पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है। पाइथागोरस थ्योरम हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में ही अप्लाई होती है। जैसे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें हम इजीली पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर मींस लॉन्गेस्ट साइड का जो स्क्वायर है वो अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। इनका फॉर्मूला क्या है? हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस के प्लेस पे क्या रखेंगे हम? एच। बेस के प्लेस पे क्या रखेंगे हम? बी। और परपेंडिकुलर के प्लेस पे क्या रखेंगे हम? पी रख देंगे। ठीक है। यहाँ से एच की वैल्यू क्या है? यहाँ पे एच की वैल्यू यहाँ से देखेंगे, ये फॉर्मूला इससे बना लेंगे। एच की वैल्यू की जगह पर रखेंगे आर टी, बी की जगह पर रखेंगे हम आर एस एंड पी के प्लेस पे क्या पुट करेंगे? एस टी। ठीक है। तो ये बन जाएगा। अगर हम यहाँ से जो स्क्वायर लगा है, हमारे पास क्या लगा हुआ है यहाँ पे? स्क्वायर जो लगा हुआ ये, अगर इसको राइट साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? वो अंडर रूट हो जाएगा। तो ऐसे ही हमारे पास जब अंडर रूट होगा तो सिर्फ इधर बचेगा एच इक्वल क्या होगा? अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। इसको इस टाइप से इसकी वैल्यू पुट करके बना लेंगे। यहाँ से समझने वाली बात यह है कि हम लोग क्या करेंगे, अगर लॉन्गेस्ट साइड निकालनी है, एच निकालनी है, तो जो छोटी छोटी साइड है उनको प्लस करना पड़ेगा। अगर कोई छोटी साइड शॉर्ट साइड निकालनी है, बेस या परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे क्या होगा? माइनस का साइन आएगा। मतलब लॉन्गेस्ट साइड के स्क्वायर में से छोटी वाली साइड जो होगी उसके स्क्वायर को माइनस करना पड़ेगा। और ये वैल्यू जो है यहाँ से अपने आप राइट साइड वाली बना लेंगे। अब उसके आगे चलते हैं हम लोग, थोड़ा देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं हमारे पास, इसके बारे में समझते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं वो 6 होते हैं, 6 होते हैं। कितने? एक साइन, पहले साइन, फिर क्या हो जाएगा? कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं। तो साइन को क्या होता है? जैसे कोई एंगल है आर, उसके एस आई एन ई जो होता है साइन को क्या बोलते हैं? साइन आर। कॉस आर क्या होता है? उसी एंगल आर के कोसाइन को बोलेंगे कॉस आर। और एंगल के टेंजेंट को क्या बोलते हैं? टेन आर। ऐसे कॉसेकेंड ऑफ आर को बोलते हैं कॉसेक आर। सेकेंड ऑफ आर को बोलते हैं सेक आर। को टेंजेंट ऑफ आर को बोलते हैं कॉट आर। ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसमें क्या होते हैं? एमसीक्यूज यहाँ पे ट्रू फॉल्स बनते हैं। ठीक है। तो आपकी एक्सरसाइज में भी इस पर ट्रू फॉल्स हैं। ऐसे मान लिए कहीं पे लिख के आ गया, सपोज करिए कि टेंजेंट ऑफ आर को हम क्या बोल सकते हैं? साइन आर बोल सकते हैं। तो बिल्कुल गलत है ना? क्योंकि टेंजेंट ऑफ आर को क्या बोलेंगे? टेन आर बोलेंगे, ना कि साइन आर बोलेंगे। अब इसको देखते हैं कि जो रेशियो है साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और
कॉट। इनको कैसे हम इजीली समझ सकते हैं, तो यहाँ से क्या होता है, इसको कुछ कैटेगरी में हमने इसे डिवाइड किया। जैसे कि साइन की वैल्यू क्या होती है, पी अपॉन एच। वो क्या होता है यहाँ से समझते हैं। ये लिखा हो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। एक पंडित जी हैं जिनका नाम है बद्री प्रसाद, क्या बोलते हैं, हर हर बोलेंगे। तो इनके सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैपिटल लेटर को ले लेते हैं। जैसे पी से पंडित, बी से बद्री, पी से प्रसाद, क्या बोल रहे हैं, एच से हर, फिर एच से हर और बी से बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसको और तरीके से क्या है याद करने का, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे भी याद कर सकते हैं। पी से पाकिस्तान, बी से भूखा, पी से प्यासा, एच से हिंदुस्तान, एच से हरा, बी से भरा। और क्या याद कर सकते हैं, पी से पापा, बी से बीड़ी, पी से पियोगे, एच से हाँ, हाँ बेटा। कोई बेटा अपने पापा से पूछ रहा है कि पापा बीड़ी पियोगे, तो क्या कहते हैं, हाँ हाँ बेटा। चलो वो तो जोक की बात है, यहाँ से सिर्फ इसको ही हम अगर समझ लें तो ही सही है। पंडित बद्री प्रसाद। यहाँ से देखते हैं कि साइन थीटा क्या मिल रहा है हमको, पी अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ से देखेंगे ये मिल गया। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, बी अपॉन एच आ रही है, मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ऐसे ही टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, पी अपॉन बी, मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और कुछ चीज़ें यहाँ समझते हैं कि कौन किसका रेसिप्रोकल होता है। पहले हम रेसिप्रोकल फॉर्मूले में समझ चुके हैं। तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा, कॉसेक। कैसे, साइन में ऊपर क्या आ रहा है, पी आ रहा है परपेंडिकुलर, इसमें नीचे पी आ रहा है। साइन में नीचे एच आ रहा है, इसमें ऊपर एच आ रहा है। ऐसे ही और कौन किसके रेसिप्रोकल होते हैं, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होगा, और टेन का रेसिप्रोकल कॉट हो जाएगा। क्योंकि देख सकते हैं यहाँ से इनके फॉर्मूले आपस में उल्टे हो जाते हैं, रेसिप्रोकल हो रहे हैं। अगर नहीं याद करना है तो यहाँ से ऐसे भी समझ सकते हैं हम, जैसे कि कॉसी की वैल्यू इधर से चलेंगे, फिर साइन में ऊपर से आ रहा है तो इसमें नीचे से जाएंगे, तो पहले क्या मिलेगा हमें, एच, फिर मिलेगा पी। तो कॉसी की वैल्यू क्या होगी, हाइपोटेनिस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक में क्या मिलेगा, ऐसे नीचे जाएंगे तो क्या मिलेगा, पहले एच फिर पी, तो क्या लिखेंगे, सेक थीटा की वैल्यू हाइपोटेनिस अपॉन बेस। कॉट में क्या मिलेगा हमको, बी फिर पी मिलेगा, तो कॉट थीटा की वैल्यू कितनी होगी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यहाँ से इस टाइप से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं कि जिसमें दो ट्रायंगल दिए होंगे, जैसे कि ये दो ट्रायंगल, या फिर एक ट्रायंगल भी दिया होगा तो उसमें क्या होगा, एंगल अलग अलग होगा। यहाँ पे एंगल किससे है, आर से, यहाँ से किससे लिया गया, एंगल टी पे लिया गया है। तो यहाँ से अगर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो हम देखेंगे उसमें क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। कि फॉर एंगल आर, अगर एंगल आर की बात करें तो इसके लिए परपेंडिकुलर एंगल के सामने होता है, जो कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस टी, ये लिखा हुआ है। यहाँ से टी की बात करें तो एंगल टी में क्या हो जाएगा, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, इसके सामने वाली साइड होगी, जो कि क्या होगा, आर और एस हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर दोनों के अलग अलग होगा। क्यों, क्योंकि एंगल चेंज हुआ जिसकी वजह से इनके परपेंडिकुलर चेंज हो। ऐसे ही बेस की बात करें अगर बेस, तो बेस क्या हो जाएगा, एंगल आर के लिए, एंगल आर के लिए बेस क्या होता है, वो इससे लगी हुई साइड एडजेसेंट साइड हो जाएगी। ऐसे ही एंगल टी के लिए क्या होगा, बेस हो जाएगा इससे लगी हुई साइड, वो क्या होगा, एस टी हो जाएगा। और यहाँ से आगे देखते हैं हम कि हाइपोटेनियस क्या होता है। हाइपोटेनियस दोनों के लिए क्या होगा, सेम साइड ही रहेगी, क्योंकि दोनों का 90 डिग्री सेम है। किस पे बन रहा है, एस पे, इसलिए दोनों के लिए हाइपोटेनियस क्या रहेगा, आर टी, और यहाँ पे भी आर टी रहेगा। तो यहाँ से हम ये समझ में आया कि अगर क्या होता है, एंगल चेंज होता है, आर और टी, यहाँ पे देख रहे हैं आर और टी एंगल के लिए क्या होता है, जो परपेंडिकुलर पहले वाले का था वो दूसरे वाले का एंगल का हो जाता है, और जो बेस था वो दूसरे का परपेंडिकुलर हो जाता है। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ से अगर हम बात करें दोनों की, यहाँ से एंगल आर और एंगल टी की बात करते हैं कि यहाँ से फॉर एंगल आर एंड टी, तो पहले का परपेंडिकुलर दूसरे का बेस हो जाता है, और जो पहले का बेस है वो दूसरे का परपेंडिकुलर चेंज हो जाता है, परपेंडिकुलर में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे समझ में आया है कि आपस में जो है इनके बेस और परपेंडिकुलर क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। ठीक है, बट हाइपोटेनियस दोनों में सेम रहता है। तो दोस्तों उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हमने अलग अलग दो ट्रायंगल के हिसाब से डिवाइड किया है, जिसमें हमने अलग अलग ट्रायंगल को ले लिया, जैसे कि एक में एंगल आर ले लिया, एक में एंगल टी ले लिया। तो देखिए आर के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा पी, ऐसे ही टी के लिए परपेंडिकुलर इसके सामने वाला ये हो जाएगा। ठीक है, और हाइपोटेनस दोनों में सेम रहेगा। इसी टाइप से बेस क्या हो जाएगा, इसके लिए बेस हो जाएगा इससे लगी हुई साइड ये वाली बेस, इसके लिए बेस हो इससे लगी हुई साइड ये वाली बेस। अब हम लोग यहाँ से कुछ साइन कॉस टेन जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है इसमें इसकी वैल्यू को समझते हैं। जैसे कि साइन थीटा इक्वल क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो यहाँ पे थीटा के प्लेस पे आ रखेंगे। परपेंडिकुलर क्या है, ये वाली साइड, और हाइपोटेनस है ये वाली साइड।
ऐसे इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये वाली साइड आर एस यहाँ पे दिखाया गया है टी एंगल के लिए, और बेस हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, ये वाला आर और टी। इसी टाइप से हम क्या करेंगे, फिर कॉस की वैल्यू को भी निकाल सकते हैं। कॉस थीटा क्या होता था, बेस अपॉन हाइपोटेनियस बी अपॉन एच। तो यहाँ से क्या आएगा, बेस की वैल्यू कितनी है, ये आर एस, और हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है, आर टी। एंगल टी के लिए ऐसे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉस टी की वैल्यू क्या होगी, बेस कितना है यहाँ से, ये वाली है एस टी, और हाइपोटेनस कितना है, आर टी। ऐसे टेन थीटा की वैल्यू को हम निकालें तो टेन थीटा क्या निकाल लेंगे, देखते हैं यहाँ से। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है, ये एस टी, और बेस कितना है, ये वाली साइड, ये कितनी है, आर एस। एंगल टी के लिए देखेंगे टेन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, वो भी होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पर इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये सामने वाला आर एस, और बेस कितना हो जाएगा, एस टी। ठीक है, इसी टाइप से हम क्या करेंगे, अब आगे थोड़ा चलते हैं, देखते हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो अगर हमें तीन आपस ऊपर के याद करें तो साइन का देखिए रेसिप्रोकल क्या हो जाता है, कॉसेक। कॉस का रेसिप्रोकल क्या हो जाता है, सेक, और टेन का कॉड, मतलब एक दूसरे के उल्टे। साइन क्या था, पी अपॉन एच, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच अपॉन पी। कॉस कितना था, बी अपॉन एच, तो सेक हो जाएगा एच अपॉन बी। टेन कितना था, पी अपॉन बी, तो कॉट कितना हो जाएगा, यहाँ से देख सकते हैं, तो कॉट हो जाएगा बी अपॉन पी। ठीक है, ऐसे इधर भी चलेगा, ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी एक दूसरे के आपस में उल्टे होंगे। तो इसको नहीं समझते हैं, आगे थोड़ा चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे पहले ही समझ चुके हैं। अब हमने क्या किया है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले यूज होंगे उनको कुछ पार्ट्स में और डिवाइड किया है। पहला पार्ट है रेसिप्रोकल फॉर्मूले का। ये रेसिप्रोकल के होते हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं, ऐसे नंबर जो एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। मतलब कि अगर एक नंबर, यहाँ पे हम बात करें ए है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, वन अपॉन ए। अगर एक नंबर वन अपॉन ए होता था तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाता था, ए हो जाता था। ठीक है, इसी टाइप से अगर दो नंबर को ले रहे हैं, अगर ए अपॉन बी ले रहे हैं हम, ए अपॉन बी एक नंबर है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, बी अपॉन ए। मीन्स जो ऊपर लिखा होता है वो नीचे लिख जाता है, जो नीचे लिखा होता है ऊपर। मीन्स न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में बदल जाता है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसे नंबर जिनका प्रोडक्ट क्या हो, वन हो, जैसे एक्स इंटू वाई, इनका प्रोडक्ट कितना है, वन। तो एक्स और वाई दोनों क्या है, रेसिप्रोकल है। अगर हम एक्स को यहाँ से क्या करेंगे, लेफ्ट साइड लेके जाएंगे, ठीक है ना, यहाँ से क्या करेंगे हम, एक्स को लेफ्ट साइड लेके जाएंगे, तो क्या आएगा, ये वन अपॉन एक्स, तो इधर क्या बचेगा, वाई, वो यहाँ पे लिख देंगे। इसी टाइप से अगर हम क्या करेंगे, यहाँ से y को राइट साइड लेके जाएंगे, तो यहाँ मल्टीप्लाई में y, इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, वन अपॉन वाई हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, x, जो कि यहाँ पे लिख देंगे। हम कह सकते हैं कि अगर x इंटू वाई की वैल्यू वन है, तो वन अपॉन एक्स वाई के इक्वल हो जाएगा, और वन अपॉन वाई किसके इक्वल हो जाएगा, वो x के बराबर हो जाएगा। इसी टाइप से हमने ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो को भी आपस में रिलेशन रखा है। साइन का किसके साथ रेसिप्रोकल होता है, कॉसेक के साथ, टेन कॉड के साथ, और कॉस सेक के साथ होता है। अगर हम क्या करेंगे, इन तीन फॉर्मूले को जो कि यहाँ पे दिखाए गए, इन तीन फॉर्मूलों को लर्न कर लें, तो ये 6 फॉर्मूले इसी से हम ड्राइव कर सकते हैं, यहाँ पर आसानी से समझ सकते हैं, जिसको क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, डायरेक्ट पुट कर देंगे वैल्यूज। तो यहाँ पे क्या क्या फॉर्मूले हैं, इसको थोड़ा समझते हैं। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या होती है, वन होती है। इसी टाइप से अगर हम क्या करेंगे, साइन को कहाँ लेके जाएंगे, राइट साइड लेके जाएंगे, तो साइन इधर जाके वन अपॉन में हो जाएगा, तो वन अपॉन साइन थीटा इक्वल क्या बचेगा, इधर से कॉसेक बच जाएगा, ये यहाँ पे दिखा देंगे। और अगर हम क्या करेंगे, कॉसेक को राइट साइड लेके जाएंगे, तो वन अपॉन कॉसेक हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या बचेगी, इधर जो बचा है वो साइन हो जाएगा। ठीक है, तो वन अपॉन कॉसेक थीटा की वैल्यू साइन थीटा। इसी टाइप से हम देख सकते हैं, बाकी टेन इंटू कॉट थीटा इक्वल वन होता है। तो अगर हम क्या करेंगे, वन डिवाइड में, वन के डिवाइड में टेन को लेके जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा, उधर जाएगा राइट साइड, तो वन अपॉन टेन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, कॉट के इक्वल हो जाएगा। और अगर हम कॉट को लेके जाएंगे अपॉन में, तो वन अपॉन कॉट थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, टेन थीटा के। सिमिलरली हम कह सकते हैं कि सेक और कॉस एक दूसरे क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो वन अपॉन कॉस होगा तो किसके इक्वल हो जाएगा, सेक के, और वन अपॉन सेक किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस के। अब इसी फॉर्मूलों की तरह ही दो फॉर्मूले और हैं, क्या है, टेन की वैल्यू और कॉट की वैल्यू। वो क्या होती है, देखो टेन थीटा क्या होता है, यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन में ऊपर साइन आएगा, नीचे कॉस आएगा। और यहाँ पे क्या होता है, ऐसे ही कॉट टेन का रेसिप्रोकल होता है। यहाँ से देख सकते हैं कि टेन का रेसिप्रोकल कौन है, कॉट है। तो इसी तरीके से यहाँ पे जब हम लिखेंगे, तो कॉट में क्या आएगा, कॉस ऊपर आ जाएगा, साइन नीचे। याद रखने तरीका क्या है, सी से कॉट, सी से कॉस। तो कॉट में कॉस ऊपर आ जाएगा, तो बचा क्या, टेन। तो टेन में जाहिर सी बात है फिर साइन ही ऊपर आएगा।
अब हम इसी को आगे दूसरे फॉर्मूले में थोड़ा ब्रेक करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में क्या क्या है। यहाँ पे ये स्क्वायर फॉर्मूला, कौन से फॉर्मूले, स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे सब में स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है, तो सारे स्क्वायर वाले फॉर्मूले दिखाई दे रहे हैं हमको, इसलिए हमने इसको नाम क्या रखा है, स्क्वायर फॉर्मूले नाम रखा है। तो साइन और कॉस में रिलेशन होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है, ये ध्यान रखना है। बाकी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। यहाँ पे याद रखने वाली बात ये है कि साइन और कॉस इसमें प्लस होता है, बाकी इन दोनों में देखेंगे माइनस होता है, ठीक। और आगे चलते हैं, थोड़ा यहाँ से समझते हैं कि साइन का थीटा प्लस कॉस का थीटा 1 है। अगर हम क्या करेंगे, साइन को राइट साइड लेके जाएंगे, है ना, इस साइन को क्या करें, राइट साइड लेके जाएं, ये वाले साइन को, तो राइट साइड जाने के बाद ये क्या हो जाएगा, 1 इधर प्लस में जाके माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बचेगा, तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, कॉस का थीटा, ये हो जाएगा। इसी टाइप से अगर हम क्या करें, अगर हम कॉस को राइट साइड लेके जाएंगे, किसको लेके जाएं, कॉस को राइट साइड लेके जाएं, तो 1 माइनस कॉस का थीटा, तो इधर लेफ्ट साइड क्या बचेगा, साइंस का थीटा, ठीक। एक बार इसको फिर से समझते हैं, 1 माइनस साइंस साइंस का थीटा प्लस कॉस का थीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखें 1 है, तो इसी से टाइप का 1 माइनस साइंस का थीटा इक्वल कॉस का थीटा, और 1 माइनस कॉस का थीटा इक्वल साइंस का थीटा। अब नेक्स्ट फॉर्मूले पे आते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो अब यहाँ से 10 क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, निगेटिव है, क्या है, निगेटिव, तो ये राइट साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो इधर क्या बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। और अगर हम क्या करें, यहाँ से 1 को भेजेंगे राइट साइड, तो 1 प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो इसी टाइप से क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टेन स्क्वायर थीटा बचेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर ऊपर वाला फॉर्मूला याद है तो इसको इजीली लिख सकते हैं, सेक की जगह पे कॉसेक और टेन की जगह पे कॉट, देखें हर जगह पे टेन की जगह पे कॉट और सेक की जगह पे कॉसेक को पुट करेंगे तो ये भी इजीली समझ में आ जाएगा। फिर भी एक बार इसको समझ लेते हैं डायरेक्ट कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। इसमें भी वैसे ही करेंगे कि कॉट माइनस में राइट साइड जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस, तो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से हम और समझते हैं कि अगर इस 1 को राइट साइड भेजेंगे तो 1 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो क्या बचेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा और आगे चलते हैं हम लोग और देखते हैं यहाँ से कि टेबल क्या होती है। ये इस टेबल से पहले थोड़ा हम इसको यहाँ से समझाते हैं। यहाँ से हम 3 वैल्यू को सिर्फ समझते हैं, बाकी इजीली 6 को समझ सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले क्या करना है, सबके देखिए डिवाइड में क्या लिखा है, 2 2 2, यहाँ पे क्या करेंगे, सब में 2 लिख देंगे, ऊपर अंडर रूट के अंदर क्या आ रहा है, देखो 0, फिर 1 2 3 और 4। इससे क्या होगा, हमें याद करने में आसानी हो जाएगी। क्या, अंडर रूट 0/2, जब अंडर रूट में 0 होगा तो 0 आएगा, और ऊपर 0 होगा तो नीचे कोई भी नंबर 2 3 कुछ भी हो, वैल्यू 0 ही आती है, ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई 0। उसके बाद क्या होगा, सेकेंड नंबर पे हमने क्या करा था, 0 के बाद 1 पुट करा था, तो अंडर रूट में अगर 1 है तो उसकी वैल्यू 1 ही आएगी, नीचे 2 ऐसे ही लिख देंगे। नेक्स्ट क्या है, 1 के बाद क्या पुट करेंगे, 2, तो 2 अपॉन अंडर रूट 2, अंडर रूट से अंडर एक 2 कैंसिल, तो नीचे एक अंडर रूट वाला 2 बच जाएगा। ऊपर क्या है, फिर अंडर रूट में लिखेंगे 3, जैसे यहाँ से लिख सकते हैं, ऐसे लिख याद कर, 0 1 2 3 और 4, तो इसमें रूट 3 पुट करेंगे ऊपर, नीचे 2 रहेगा, तो रूट 3/2 इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसकी क्या होगी, अंडर रूट 4/2, अंडर रूट 4 की वैल्यू ही 2 होती है, तो 2 से पूरा पूरा 2 कैंसिल, ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब कॉस में क्या कर सकते हैं, तो उल्टा लिख सकते हैं, यहाँ से साइन का उल्टा, साइन में लिखा तो उसका उल्टा यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 3 2 1 और 0। या फिर दूसरा तरीका ये है कि हम क्या करें, साइन अगर याद कर लिया हमने तो कॉस इजीली, जैसे साइन में किसकी वैल्यू है, 90 की, वो कॉस में देखो 0 की वैल्यू है ये, ठीक है। साइन में जो 60 की वो कॉस में 30 की वैल्यू है, आगे दो वैल्यू, साइन 45 कॉस 45 सेम है। साइन में किसकी वैल्यू है, जो 30 की वो कॉस में 60 की वैल्यू है। ऐसे साइन में किसकी वैल्यू 0 की, वो कॉस में किसकी वैल्यू है, 90 की वैल्यू है। तो हम कह सकते हैं साइन और कॉस में जो रिलेशन होता है वो कैसे होता है, वो होता है 90 प्लस वाला। कैसे, कि अगर एक वैल्यू 0 है तो दूसरी 90, मतलब इनका सम 90 आना चाहिए। अगर एक वैल्यू 30 है तो 30 में कितना जोड़ेंगे, 60, तो ये हो जाएगा। इस टाइप से हम कह सकते हैं, इसकी वैल्यू सब आराम से निकाल सकते हैं। लिखा है 0/1, जो कि क्या होगा, 0 ही आएगा। नेक्स्ट क्या है,
इससे समझेंगे यहाँ पे, इनसे 2 से 2 कैंसिल, ऊपर बचेगा 1 बाय नीचे √3 बच जाएगा। ठीक, इससे समझेंगे इन दोनों को आपस में डिवाइड करें, क्योंकि टेन थीटा जो होता है वो साइन और कॉस का रेशियो होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √2 से √2 कैंसिल, क्या बचेगा 1/1 1 आ जाएगा। ऐसे इसको सॉल्व करेंगे, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, ऊपर बचेगा √3 नीचे 1 लिखते नहीं, जो कि 1/0। 1/0 जो अगर नीचे 0 होगा तो उसकी वैल्यू कुछ आती नहीं, इसे बोलते हैं नॉट डिफाइंड, मीन्स इन्फिनाइट, ऐसी वैल्यू जो कभी भी सॉल्व नहीं होगी। इसी टाइप से हम ऊपर सारी वैल्यूज को समझ सकते हैं। कैसे, यहाँ से देखते हैं इसको, ये साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/√2 होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो हमें क्या करें, सिर्फ लास्ट के अगर 2 याद कर लें तो बीच के भी याद हो जाएंगे, जैसे साइन 0 पे 0, 90 पे 1 होता है, बीच के 3 और याद कर लेंगे हम। अगर हमें साइन क्या हो रहा है, ये दोनों याद हो गए, तो देखिए जो साइन 90 की वैल्यू यहाँ पे कॉस में लिख देंगे। ठीक, उसके बाद क्या है, जो साइन 60 की वैल्यू कॉस 30 की वैल्यू लिख देंगे, और साइन में किसकी वैल्यू 45 कॉस 45, साइन 30 कॉस 60 में लिख देंगे, साइन 0 को कॉस 90 में लिख देंगे। ऐसे याद कर लेंगे कि कॉस 90 की वैल्यू क्या है, जो साइन 0 की है, कॉस 60 की वैल्यू क्या है, जो साइन 30 की वैल्यू है। और उसके बाद अगर हमें जो भी बताया था, डिवाइड करो साइन कॉस को, साइन और कॉस को क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, तो क्या आता है 10 आ जाता है। या तो हम ये कर लें, दूसरा डायरेक्ट याद रख सकते हैं। डायरेक्ट कैसे, टेन 0 की वैल्यू 0 होती है, 10 90 पे नॉट डिफाइन होती है। उसके अलावा बचा क्या 30, बस ये ध्यान कर लो कि 1/√3 होगा। ठीक, तो 30 पे क्या है, 10 की वैल्यू 1/√3, तो 45 पे ऊपर वाली वैल्यू लिख दो, 60 पे नीचे वाली वैल्यू लिख दो। तो 45 पे होगी 1 और 60 पे होगी √3। अगर 10 याद है तो हम किसकी वैल्यू को इजीली याद कर सकते हैं, कॉट की वैल्यू को। कैसे, 10 और कॉट एक दूसरे को उल्टे हैं, जो यहाँ पे 0 पे वो यहाँ पे आ जाएगा, जो यहाँ पे 90 वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से यहाँ पे 60 पे होगा, जो इसका 60 है वो यहाँ पे 30 हो जाएगा, जो इसकी 30 हो यहाँ पे 60, और 45 की वैल्यू सेम रहेगी। इसी टाइप से अगर हमें सेक निकालना है तो सेक थीटा क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल होता है कॉस का, अभी हम पढ़ चुके हैं। सेक किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो सेक और कॉस एक दूसरे से रेसिप्रोकल है, मतलब इनको उल्टा करो, 1/1 यहाँ पे डायरेक्ट याद कर लें। इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/1 1 ही रहेगा। ठीक है, इसके डिवाइड में कुछ नहीं 1 रखेंगे, इसको रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/1 1 आ जाएगा। इसको रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या होगा, 2/√3 यहाँ लिख देंगे। इसको रेसिप्रोकल लेंगे तो √2/1, तो √2 आ जाएगा, क्योंकि रूट में 1 लिखेंगे। इसको रेसिप्रोकल लेंगे क्या हो जाएगा, 2/1, ऐसी बात 2 लिखेंगे, डिवाइड में 1 लिखेंगे। ये क्या ले रेसिप्रोकल लेंगे, कुछ नहीं, तो नीचे 1 मानेंगे, उल्टा करेंगे तो 1/0, और 1/0 क्या हो जाता है, नॉट डिफाइन। तो हम क्या कर सकते हैं, कॉस को रेसिप्रोकल लेके सेक की वैल्यू निकाल सकते हैं। और इसी टाइप से अगर हम क्या करें, साइन का रेसिप्रोकल ले लें तो कॉसेक की, जैसे कि यहाँ पे 1/0 है, कुछ नहीं 1 मानेंगे तो क्या आएगा वैल्यू 1/0, रेसिप्रोकल ये आ जाएगी। तो नीचे अगर 0 होता है तो कोई वैल्यू आती नहीं है, इसे बोलते हैं नॉट डिफाइन। इसी टाइप से हम क्या कर सकते हैं, दूसरा वैल्यू देखते हैं। साइन 30 जो होगा वो कॉसेक 30 होगा, इसको उल्टा करेंगे तो क्या होगा 2/1, 2/1 क्या होता है, सिर्फ 2 रहता है। ऐसे ही 1040 वो साइन 45 वैल्यू क्या है, 1/√2 है, तो √2/1 हो जाएगा, उल्टा करेंगे तो सिर्फ √2 नीचे 1 नहीं लिखेंगे। साइन 60 की वैल्यू कितनी, √3/2, इसको उल्टा करेंगे क्या होगा, 2/√3 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, साइन की कितनी वैल्यू है 90 पे, क्या वैल्यू 1 है, उसके नीचे 1 लिख के उल्टा कर देंगे, 1/1 1 ही रहेगी। तो ये सारी आपकी टेबल भी पूरी हो गई है। उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ में आया होगा। यहाँ तक सारे हमारे फॉर्मूले क्लियर हो चुके हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।